सब कुछ लिखा था फिर भी नंबर कम आए। अगर आपने भी एग्जाम के बाद ये लाइन बोली है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स इसलिए नहीं कटते हैं कि आपको आता नहीं था, मार्क्स इसलिए कटते हैं क्योंकि आपने गलत तरीके से लिखा हुआ था। आज मैं आपको बताऊंगा वो कॉमन मिस्टेक्स जो आंसर राइटिंग में स्टूडेंट्स करते हैं। लगभग 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। और एग्जामिनर कौन कौन से बात है जिसपे वो नंबर्स काटता है और कैसे इन गलतियों से आप बच सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक नॉलेज का एग्जाम नहीं होता है, बल्कि एक प्रेजेंटेशन और पूरा स्ट्रेटजी का एग्जाम होता है। बहुत से स्टूडेंट सब कुछ लिख देते हैं, फिर भी उनके नंबर कट जाते हैं, उन्हें कम मार्क्स आते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि गलती कहां हुई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हिडन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं देती, लेकिन एग्जामिनर उन गलतियों को सबसे ज्यादा मार्क्स काट लेता है, उन सारी गलतियों पे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी एग्जामिनर को पसंद आए तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं वो सारी चीजें कवर करने वाला हूं जो एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले। एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। जो 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एग्जामिनर डायरेक्ट नंबर काटता है उस पे, सेम आंसर बार बार लिखते हैं और इस वजह से भी आपके काफी नंबर कटते हैं, क्योंकि ये गलत तरीके से लिखना एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर, मिस्टेक नंबर 1। पहला नंबर क्या होता है, आपको मैं एक एक पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में काफी बताने वाला हूं। ठीक है, पेन हम लोग ले लेते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्टेक नंबर 1 क्या है? सबसे पहली नंबर जो गलती है वो एक ये गलती है कि आप क्वेश्चन को सही से समझ ही नहीं रहे हैं। बिना समझे आपने लिखना चालू कर दिया। सवाल को गलत समझ लेना। स्टूडेंट्स क्या करता है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लिए, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिस कर दिया और आंसर कुछ और ही लिख दिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब जब आप क्वेश्चन ही गलत समझेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो कीवर्ड, जो आपको मेन जो पॉइंट उससे आपका आंसर बनना चाहिए, वो आपका रह गया, आंसर कुछ और लिख दिया। इतना जल्दी में क्यों है आप? क्या जल्दी है, क्या हड़बड़ी है? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल है कि आपको कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कॉज, और स्टूडेंट लिख देता है इफेक्ट। रिजल्ट क्या होगा? पूरा का पूरा आंसर गलत और मिलेगा आपको 0। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपसे जो पूछा जा रहा है वही जवाब दीजिए। आम का इमली लिखिएगा तो गड़बड़ी होगा। दोस्तों, करेक्ट अप्रोच क्या होगा मैं वो भी बता देता हूं। करेक्ट अप्रोच होगा, पूरा सही से मतलब क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके हिसाब से आप शुरू कीजिए। एग्जामिनर आंसर नहीं, आपका क्वेश्चन मैच करता है वो देखता है। तो आपका अप्रोच क्या है? क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़िए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सही क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए बात को आप समझ पाए। उसके कीवर्ड को पहचानिए, वो आपसे क्या पूछ रहा है? डिफाइन करने को कह रहा है, एक्सप्लेन करने को कह रहा है, कॉज पूछ रहा है या डिफरेंस पूछ रहा है? फिर उसके बाद जवाब देना अपना शुरू कीजिए। याद रखिए, जल्दी लिखना मार्क्स नहीं लाता है, सही समझकर लिखना मार्क्स लाता है। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर अपने पॉइंट की तरफ। और ये दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम में, और ये गलती सबसे ज्यादा मार्क्स कटवाती है। बहुत से स्टूडेंट्स पूरा आंसर एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। अब एग्जामिनर क्या सोचता है? इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, और बस वही मार्क्स कम हो जाते हैं। जबकि बात क्या है, आपको चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। पूरा आंसर एक पैराग्राफ में, मैंने आपको एक एग्जांपल बना के दिया हुआ है। आपको क्या नहीं करना है? आपको ये गलती नहीं करना है कि सारा का सारा आंसर एक ही पैराग्राफ में दिख रहा हो। आपको करना है कि 4-5 क्लियर पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, 4 से 5 क्लियर पॉइंट्स बनाइए, 1 2 3 करके नंबरिंग दीजिए या डॉट दीजिए या स्टार बनाइए। फिर उसके बाद से उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। हर पॉइंट में, हर लाइन के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप जरूर रखिए। ठीक है, और ये चीज क्या होता है, जैसे अगर एग्जामिनर इसको चेक कर रहा है तो जल्दी जल्दी वो पॉइंट्स देख पाएगा, फटाफट समझ पाएगा, और एक एक पॉइंट के शुरुआती लाइन ही समझ के आ जाएगा कि उसमें क्या लिखा है, या इस आंसर में हर वो सही चीज को दिया गया है कि नहीं जो क्वेश्चन में पूछा गया। जल्दी दिखता है, जल्दी समझ में आता है और जल्दी मार्क्स मिल भी जाता है। एग्जामिनर जितना कम टाइम आपके कॉपी पे बिताएगा उतना ज्यादा नंबर आपको देगा। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा।
तो ये गोल्डन रूल है, 4 से 5 क्लियर पॉइंट्स लिखिए, हर पॉइंट में स्पेस दीजिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस दीजिएगा, हर पॉइंट एक नए लाइन में होना चाहिए और हर लाइन में दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। ये चीज एकदम क्लियर कंसेप्ट रखिएगा। अगर आप ऐसा लिख दीजिएगा कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद एग्जामिनर आपका समझ पाए आंसर, तो फिर वो एग्जामिनर के लिए थका देने वाला काम होगा। पॉइंटर एग्जामिनर को इंप्रेस करता है, ठीक है, तो पॉइंट्स में लिखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरी वो मिस्टेक्स की तरफ जो स्टूडेंट्स करते हैं और अपने नंबर कटा देते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स सीधे आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, ना इंट्रोडक्शन ना कंक्लूजन। अब एग्जामिनर क्या सोचता है, स्टूडेंट्स को आंसर का स्ट्रक्चर नहीं आता है और यहीं से मार्क्स कटना आपका शुरू होता है। सीधा आंसर आपको नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, पहले इंट्रोड्यूस करना है। 2 से 3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए और लास्ट में जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है आंसर, तो 1 से 2 लाइन का कंक्लूजन जरूर होना चाहिए। सही तरीका यही होगा आपका। एक तरह से आपका जो आंसर होता है ना, उसको बोला जाता है कि उसको सैंडविच के फॉर्मेट में आप रखिए। तो ऊपर आपने इंट्रो डाला, बीच में बॉडी में मेन पॉइंट्स बाय पॉइंट्स में आपको आंसर देने हैं, पूरा एक पैराग्राफ नहीं बनाना है, और लास्ट में 1-2 लाइन का आपको कंक्लूजन डाल देना है। तो ये हो गया आपका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। और ये IBC जो फॉर्मूला है, मैंने लास्ट के एक वीडियो में आपको बताया था, आप कैसे एग्जाम्स में 100 नंबर पा सकते हैं। हर आंसर में 10 नंबर का आंसर है तो 10 ही मिलेगा, कम आपको मिलेगा ही नहीं अगर आप इन फॉर्मेट में अपना आंसर लिखते हैं तो, ना कि पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिख करके काम छोड़ दिया आपने, गलत कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली गलती की तरफ बढ़ते हैं, अपने चौथे नंबर मिस्टेक्स की तरफ। तो चौथा नंबर मिस्टेक्स क्या है, जो कि स्टूडेंट्स कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करते हैं। एक सच्चाई समझ लीजिए, बोर्ड एग्जामिनर हर लाइन नहीं पढ़ता है, वह क्या करता है, कीवर्ड ढूंढता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स खोजता है। जैसे यहां पर 2 आंसर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, तो ये जो तरीका है ये आपके नंबर कटा देगा और ये आपके नंबर बढ़ा देगा। तो क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट जो जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है, उसे हाईलाइट करना है। हाइलाइटर नहीं यूज करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाने के लिए लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको अंडरलाइन करना है हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें एग्जामिनर को ढूंढना पड़ेगा, यहां पर उसको सीधा सीधा दिखेगा। और अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स उसको आसानी से मिल जाते हैं, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, तो एग्जामिनर उनको मिस नहीं कर पाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने नहीं किया है तो एग्जामिनर उनको मिस करेगा और फिर मार्क्स भी मिस हो जाएंगे। गोल्डन रूल याद रखिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, पूरी लाइन को ही अंडरलाइन नहीं कर देना है। अंडरलाइन का काम है एग्जामिनर की आंखों को गाइड करना, जितनी साफ गाइडेंस उतने ज्यादा मार्क्स। क्लियर है? उम्मीद है आप ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। हर चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दोस्तों एक चीज के लिए आप निराश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, ये PDF फाइल आपको इस वीडियो के साथ मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप इसको दोबारा तिबारा अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। मैंने हर वो पॉइंट्स आपके लिए नोट किया हुआ है, लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट्स के एग्जाम में मार्क्स बढ़ा सकता है या वो गलती है जिससे आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 5वें नंबर मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, डायग्राम होते हुए भी नहीं बनाना। ये गलती बहुत ज्यादा कॉमन है। स्टूडेंट ये सोचता है डायग्राम बनाना आता है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा और फिर डायग्राम स्किप कर देता है। रिजल्ट क्या होता है, डायरेक्ट मार्क्स लॉस होते हैं। सच्चाई सुनिए, डायग्राम एग्जामिनर का सबसे अच्छा दोस्त होता है। डायग्राम कम पढ़ना, डायग्राम जल्दी समझना, डायग्राम ज्यादा मार्क्स, ये सारी चीजें हैं जो कि आपके नंबर्स बढ़ाता है। अब देखिए यहां पर सिर्फ टेक्स्ट लिखा है और यहां पर एक अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है और फिर कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, इससे पूरे नंबर मिलेंगे और इसे हो सकता है आधे या उससे भी कम नंबर मिले, जबकि इसे आंसर अच्छे से आता था। तो आप डायग्राम छोड़ नहीं सकते हैं, सिंपल ही सही लेकिन बनाइए, छोड़िए मत। ठीक है, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ये इसका गोल्डन रूल है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम का ऑप्शन है तो डायग्राम जरूर बनाइए। 30 नंबर गलती क्या है, मैंने आपके सामने 2 पेपर रखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये मतलब ऐसी गलती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। ये स्टूडेंट्स समझते ही नहीं कि इसको गलती है, वो कहते हैं हमने तो लिखा है ना जो चीजें लिखनी थी। भैया साफ साफ लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुंदर हैंडराइटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन ये 3 चीजें बहुत जरूरी है जो आपको समझना है। सबसे पहला नंबर, आपका क्लीन हैंडराइटिंग होना चाहिए, मतलब पढ़ने लायक होना चाहिए। क्लीन हो, पढ़ने लायक हो, एकदम परफेक्ट नहीं चाहिए, वैसा कुछ नहीं हो, रीडेबल होना चाहिए।
पूरी कॉपी में सेम स्टाइल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लिखावट की। पहले खूब अच्छा अच्छा बना रहे हैं और बाद में जलेबी बना दिए, वो चीज नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा। क्या गलती होता है, बहुत ज्यादा काट पीट आप करते हैं। देख लीजिए क्या है, ऐसी हैंड राइटिंग, एकदम कहीं काट दिए, कहीं अंडरलाइन किए, कहीं एक लाइन इस तरह काटे, तो कहीं पूरा एकदम ऐसे ऐसे कर दिए। अरे भैया, काटना भी है तो एक लाइन में आपको काटना है, बस ऐसे पेंसिल से, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि हाँ एक गलती है, और आपकी कट भी लगेगा लेकिन फिर भी आपकी पूरी की पूरी जो भी आपने लिखा हुआ है इस पे एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ये जो मेसी हैंड राइटिंग है ये आपके नंबर्स कटाएगा, और ये जो क्लीन हैंड राइटिंग है ये आपके नंबर अपने आप मुफ्त में बढ़ा देगा। चिपका चिपका करके, काट करके इस तरह से, या इस तरह से लिखा हुआ चीज एक तरह से कह सकते हैं एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है, मार्क्स काट लेगा। तब आप नीट कॉपी होना चाहिए, काम एग्जामिनर होगा अगर आपका तो बेटर मार्क्स देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे, हर चीज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियरली बताते चल रहा हूं। तो जो अगली गलती है बहुत से स्टूडेंट जो करते हैं एग्जाम के बाद, यही कहते हैं अंत में सवाल छूट गए। लेकिन सवाल यह है क्यों छूट गए, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में आप सबसे ज्यादा टाइम लगा दिए, कोई प्लानिंग नहीं है, और फिर लास्ट में पैनिक। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाइए। कैसे टाइम को आप मैनेज करेंगे, तो एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको। ठीक है, सबसे पहले नंबर अपने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को कवर कीजिए। जो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है उनको आप फटाफट पहले निपटाइए। हर आंसर का एक फिक्स टाइम रखिए। जैसे एक एग्जांपल के रूप में आपके पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके पास अगर 100 मिनट है तो हर क्वेश्चन को मैं 20 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है तो मैं उसके 15 मिनट में अगर पूरा कर पा रहा हूं तो बचा हुआ 5 मिनट मैं उस क्वेश्चन के लिए रखूंगा जो मुझे नहीं आता ठीक से। बाकी सबके लिए सिर्फ 20 ही मिनट होंगे। अब वो 5 एक्स्ट्रा मिनट मैं उसे दूंगा, और इस तरह से मैं सभी के सभी आंसर सही से लिख पाऊंगा। लास्ट में 10 मिनट 5 मिनट रखे एक रिवीजन के लिए, सारे के सारे पेज को अच्छे से देखने के लिए 5 मिनट रखें, ना कि लास्ट में 5 मिनट रखे 5 क्वेश्चन पूरा करने के लिए। पहले वही क्वेश्चन करें जो स्ट्रांग हो, जो आते हो। हर आंसर के लिए फिक्स टाइम रखे और लास्ट में थोड़ा समय रखे रिवीजन के लिए। याद रखिए, अधूरा सही आंसर खाली छोड़े हुए आंसर से कहीं बेहतर होता है। टाइम कंट्रोल करेंगे तो पेपर भी कंट्रोल होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, अपने 8वें नंबर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, और ये है रॉन्ग क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर गलत लिखना। ये गलती छोटी लगती है लेकिन बहुत डेंजरस होती है। रिजल्ट क्या होगा, एग्जामिनर या तो आंसर स्किप कर देगा या फिर गलत जगह मार्क्स दे देता है। इसके लिए क्या करेंगे, तो चीजें ध्यान रखिएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, वो होगा कि आप उसमें सब पॉइंट भी कर सकते हैं तो आप करिए। जैसे उसने पूछा है कि उसके 3 एडवांटेजेस बताइए या 3 डिफरेंस बताइए किसी पॉइंट्स में, तो आप उसमें ABC करके 3 पॉइंट्स भी बनाइए उस क्वेश्चन में। ये नहीं कि इसकी नंबरिंग 1 3 है तो इसका नंबरिंग फिर से 1 2 करें। तो थोड़ा सब पॉइंट करने में भी आप ध्यान रखिए नंबरिंग को, ताकि चीजें क्लियर साफ दिखे। नंबर साफ दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सब पार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर सही हो तो उसकी पहचान भी सही होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होके भी गलत नंबर आपको मिल जाएगा। तो अब आंसर लिखे हैं आपने 5वें नंबर का, और क्वेश्चन नंबर डाला है आपने 4, और यहां दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4, और फिर इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का A, क्वेश्चन नंबर 4 का B। ये सारी चीजें एकदम क्लियरली बता रहा है और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह रहा है। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं सबसे डेंजरस मिस्टेक्स कौन से हैं जो एग्जाम में स्टूडेंट्स करते हैं। तो पैराग्राफ में लिखते हैं, डायग्राम होते हुए भी नहीं बनाते हैं। क्या करना है आपको, पॉइंट्स में लिखना है, डायग्राम स्किप नहीं करना है, कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं करते हैं। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। टाइम मैनेजमेंट सब कुछ बिगाड़ देता है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं या गलत क्वेश्चन नंबरिंग कर देते हैं। याद रखिए, अगर आपने इन गलतियों से बचा लिया खुद को और बचना सीख लिया तो मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी सही, मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। दोस्तों,
बोर्ड एग्जाम में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में नॉलेज का नहीं, अप्रोच का फर्क होता है। सेम आंसर, सेम सिलेबस, लेकिन लिखने का तरीका मार्क्स बदल देता है। अगर आपने आज ये मिस्टेक समझ ली तो आपका नेक्स्ट एग्जाम पहले से बेटर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।